सो हे गाइस, कैसे हो आप सबका फिर स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीपीएन के ऊपर। सो गाइस, अगर आप एक इंटरनेट यूजर हो तो आपने कभी ना कभी तो वीपीएन का नाम सुना ही होगा और आप लोग में से कई लोग जो कि है वीपीएन का इस्तेमाल भी करते होंगे। सो गाइस, आप वीपीएन का इस्तेमाल बेसिकली क्यों करते हो? अगर आप करते हो तो ठीक है। तो बेसिकली वीपीएन का कुछ लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि वीपीएन वो लोग को लगता है कि एक तरह से उनके नेटवर्क को सिक्योर कर देता है। ठीक है, मतलब कि वो लोग क्या ब्राउज कर रहे हैं, इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं, वो दूसरा कोई नहीं देख पाएगा। इसमें से बेसिकली कुछ लोग ऐसे आते हैं जो अपना बैंकिंग ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, इसीलिए वो लोग अपना वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। सोचते हैं कि कोई इंटरनेट पे अपना वीपीएन लगा देंगे, उसके बाद अपना बैंकिंग ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो टोटली सेफ रहेगा। ठीक है, बाकी कुछ लोग जो कि है कुछ वेबसाइट्स वगैरह को अनब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम इंडिया में बैठे हैं और हमारे इंडिया में कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जो चलती नहीं है, मतलब ब्लॉक किया हुआ है जियोग्राफिकल रीजन पे। हम लोग का जो इंडियन जियोग्राफिकल रीजन है इस पे ब्लॉक किया हुआ है, पर वही जो वेबसाइट है अदर कंट्रीज में खुला हुआ है, जैसे कि यूएसए वगैरह में। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने कोई भी कंपनी का वीपीएन उठाते हैं, उसमें यूएसए या दूसरे कंट्री का सर्वर सेलेक्ट करते हैं और वही सेम वेबसाइट को हम एक्सेस कर लेते हैं इंडिया से बैठे बैठे। वैसे ही पाकिस्तान के लोग रहते हैं, पाकिस्तान के लोग को कितने वेबसाइट जो कि उधर में चलाने को नहीं मिलता है, वो इंडिया में चलाने को मिलता है या दूसरे कंट्रीज में चलाने को मिलता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वहीं से बैठे बैठे वीपीएन में दूसरे कंट्री का सर्वर डालते से इंडिया का सर्वर डाल देंगे या यूएसए का या कहीं और का सर्वर डाल के वो वेबसाइट को बहुत आसानी से एक्सेस कर लेते हैं। तो बेसिकली लोग जो कि वीपीएन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं। चलिए, हम वीपीएन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, पर उससे पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल इंटरनेट के बारे में। जो हमारा नॉर्मल इंटरनेट आता है विदाउट वीपीएन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल जो हमारा इंटरनेट है वो कहां से आता है? हमारे आईएसपी से आता है। आईएसपी कौन है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप एक सिम कार्ड से इंटरनेट यूज करते हो तो आपका जो सिम कार्ड का कंपनी है वो आपका आईएसपी हो गया। जैसे कि एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वीआई हो गया, तो ये सब जो कि आपके आईएसपी हो गए। वैसे ही अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करते हो, मतलब आपके घर में जो कि राउटर लगा हुआ है उससे आप वाईफाई यूज करते हो, तो वो आपके आईएसपी हो गए। जैसे कि अलायंस ब्रॉडबैंड हो गया, जियो फाइबर हो गया, एयरटेल का हो गया, एयरटेल एक्सट्रीम और क्या क्या आता है, तो उस टाइप के हो गए। ठीक है, तो आप जहां से भी आपको इंटरनेट मिल रहा है जो भी कंपनी से, वो आपके आईएसपी रह गए। तो सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि आपके आईएसपी के आप क्या ब्राउज कर रहे हो, चेक कर सकते हैं? तो मैं इसका आंसर देना चाहूंगा कि हाँ, वो बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि आप इंटरनेट पे क्या चला रहे हो। ठीक है, मान लीजिए मैंने जियो का कनेक्शन लगा रखा है, ठीक है, और मैं जियो से इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, तो जियो कंपनी जब भी चाहे तो चेक कर सकती है कि मैंने क्या क्या चलाया है और क्या क्या देखा है इंटरनेट पे। सब कुछ डेटा उन लोगों के पास रहता है। पर बेसिकली जो कंपनीज होती है ऐसा कभी करती नहीं है, कस्टमर की प्राइवेसी को मेंटेन करके ही रखती है, क्योंकि उनको भी पता है कि कस्टमर का प्राइवेसी अगर मेंटेन रहेगा तो लोगों के पास कस्टमर्स रहेगा। पर जहां वो लोग को जो प्राइवेसी है कस्टमर का वो लीक होना स्टार्ट होगा तो कस्टमर्स जो कि ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएंगे। तो इसलिए जो आईएसपी प्रोवाइडर्स रहते हैं वो कभी भी आपका जो डेटा है बेसिकली चेक नहीं करते कि आप क्या ब्राउज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। पर कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है इंडियन गवर्नमेंट से या जो भी गवर्नमेंट आपका पड़ रहा है, वहां से कोई ऑर्डर आता है कि कुछ चेक करना है, कोई कुछ यूजर का डेटा कि वो लोग क्या ब्राउज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इंटरनेट पे, तब जाके वो कंपनीज को चेक करना ही पड़ता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑर्डर रहता है, तो इसलिए उन लोगों को चेक करना ही पड़ता है। और उन लोग जो कि है डिटेल्स चेक करके जो कि सीधा गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो बहुत रेयर केस रहता है, हर समय ऐसा होता नहीं है। अगर मान लीजिए आपने कोई क्राइम किया, इंटरनेट पे कोई गलत काम किया, तब जाके आपके साथ ऐसा हो सकता है, पर ऐसे नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मली सब इंटरनेट यूज करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ना आईएसपी आपका डेटा चुराते हैं, ना गवर्नमेंट आपका डेटा ऐसे नॉर्मली मांगती है। तो अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर जो कि है वीपीएन। तो वीपीएन का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं कि वीपीएन होता क्या है। वीपीएन का फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो जैसे नाम से पता चल रहा है, फर्स्ट वर्ड है वर्चुअल। वर्चुअल मतलब क्या होता है कि वो उसका कोई मतलब फिजिकल फॉर्म नहीं है, वो एक डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद लिखा है प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क क्या रहता है? प्राइवेट नेटवर्क एक तरह से आप कह सकते हो सिक्योर नेटवर्क है, मतलब कि अपना पर्सनल टाइप का नेटवर्क है। ठीक है, तो प्राइवेट नेटवर्क तो नाम से पता चलता है एक तरीके से कि डिजिटल प्राइवेट नेटवर्क है वो। ठीक है, तो चलिए अब जान लेते हैं कि वीपीएन जो कि है वो वर्क कैसे करता है और क्या वीपीएन यूज करना 100% सेफ एंड सिक्योर है, कि उसमें भी जो कि आपका डेटा वगैरह लीक हो सकता है। ये सब भी इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नॉर्मल इंटरनेट हमारा कैसे काम करता है। नॉर्मल इंटरनेट जो हमारा आईएसपी से आ रहा है उसको हम यूज करते हैं बिना कोई वीपीएन का। तो उसमें मान लीजिए आप सर्च करते हो www.youtube.com, आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, सब वेबसाइट या कुछ भी आप सर्च कर रहे हो, सबका एक ही तरीके से काम करता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं सर्च किया इंटरनेट पे www.youtube.com, मैंने वीपीएन कुछ नहीं लगा रखा है। अब मैं वो चीज जो सर्च किया तो हमारे फोन से एक सिग्नल निकलेगा या हमारे कंप्यूटर से एक सिग्नल निकलेगा इंटरनेट के थ्रू, और वो होते हुए जो कि है हमारे आईएसपी के थ्रू जाएगा। तो हमारे आईएसपी जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसको तो पता चल गया कि मैंने जो कि यूट्यूब सर्च किया है। ठीक है, हमारे आईएसपी को पता चल गया, चलो ठीक है। और हमारे आईएसपी से होते हुए वो जाएगा सीधा यूएसए या अमेरिका या जहाँ पे भी जो है उसका सर्वर पड़ा हुआ है यूट्यूब का। ठीक है, वहाँ पे जाएगा वो रिक्वेस्ट।
और यूट्यूब के सर्वर में जो आपने यूट्यूब सर्च किया या आपका यूट्यूब का जो भी पेज सर्च किया, वो पेज फेच होकर जो कि है हमारे आईएसपी से होते हुए, ठीक है, हमारा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उससे होते हुए हमारे पास आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो चीज़ हम सर्च कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम ब्राउज कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, वो पहला बात तो आईएसपी का हमारा पता चल गया, ठीक है, जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको हमारा पता चल गया कि इस फलना जो आईपी एड्रेस है या फलना जो हमारे सब्सक्राइबर है, इसने ये सब चीज़ एक्सेस किया। और उसके बाद जो यूट्यूब है, यूट्यूब को भी पता चल गया कि एक बंदा है इंडिया से जिसका आईपी एड्रेस ये है, उसने जो कि है हमारे सर्वर से ये डिटेल्स जो कि चेक किया। तो इसमें हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भी पता चल रहा है और साथ में यूट्यूब या जो भी वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हो उसको भी पता चल रहा है, उसको भी आपका आईपी एड्रेस मिल जा रहा है और आपका जो लोकेशन है वो मिल जा रहा है। तो ये सबसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हो। मान लीजिए आपने जो किया नॉर्मल इंटरनेट से यूट्यूब को सर्च नहीं करके आपने वीपीएन से सर्च किया, वीपीएन में आपने लगा दिया यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स का वीपीएन यूज कर दिया। अब आप कुछ भी चीज सर्च करोगे ना, तो सबसे पहले क्या होगा, वीपीएन आपने लगा रखा है यूएई का, तो सबसे पहले आप इंडिया में बैठे हो, ठीक है, और आपने मान लीजिए www.youtube.com सर्च कर दिया। अब सबसे पहले जो आपका सिग्नल है वो आपके आईएसपी से ही जाएगा, पर पहला बात तो वो आईएसपी से जो जाएगा एकदम सिक्योर सिग्नल रहेगा, ठीक है। ऐसे नॉर्मली जा रहा था तो आईएसपी उसको चेक कर ले रहा था कि उसमें आपने क्या सर्च किया है, ठीक है, वो सब कुछ देख ले रहा था। पर अगर आप वीपीएन यूज करें तो पहला बात आपका वो सिग्नल एनक्रिप्टेड हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। तो आईएसपी को बहुत कम ही चांस रहेगा कि आपका उस चीज को चेक कर पाएगा कि आपने क्या चीज सर्च किया है। और वो होते हुए जो कि है सबसे पहले यूएई में जाएगा, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, यहाँ पे वो वीपीएन का सर्वर है, ठीक है, उसमें जाएगा और फिर वहां से एक रिक्वेस्ट रेज होगा यूट्यूब के पास, ठीक है, जो हमारा अमेरिका में जो यूट्यूब का सर्वर है वहां पे रिक्वेस्ट रेज होगा और फिर वहां से रिजल्ट जो कि है पहले यूनाइटेड अरब इमिरेट्स यूएई में आएगा, फिर उधर से आईएसपी से होते हुए हमारे जो फोन है उसमें आएगा इंडिया में, ठीक है। तो ऐसा होगा, मतलब कि सिग्नल जो कि है वो डाइवर्ट होते हुए जाएगा, जहां पे आपने वीपीएन सेलेक्ट किया है वो जगह से डाइवर्ट होते हुए आपका सिग्नल जाएगा। और यूट्यूब को क्या दिखाई देगा कि ये जो बंदा जो सर्च कर रहा है वो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में बैठा है, मतलब यूएई में बैठा है, और जो आपका आईपी एड्रेस है वो भी नहीं दिखाई देगा। जो आईपी एड्रेस दिखाई देगा वो वीपीएन कंपनी का आईपी एड्रेस दिखाई देगा, ठीक है, जो कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स यूएई में जो वीपीएन कंपनी ने अपना सर्वर डाल रखा है उसका आईपी एड्रेस दिखाई देगा और आपका आईपी एड्रेस जो कि है वो हिडन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका प्राइवेसी मेंटेन रहेगा। पर इसमें भी जो कि बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि चलो हम समझ रहे हैं कि हम वीपीएन यूज कर रहे हैं तो हमारे आईएसपी को कुछ मालूम नहीं चल रहा है कि आप इंटरनेट पे क्या एक्सेस कर रहे हैं, और उसके बाद जो वेबसाइट हम एक्सेस कर रहे हैं वो वेबसाइट को भी उतना सही एक्यूरेट मालूम नहीं चल रहा है कि हमारा आईपी एड्रेस क्या है या हमारा जो पर्टिकुलर लोकेशन है वो क्या है, क्योंकि उसको भी गलत आईपी एड्रेस और गलत लोकेशन दिखाएगा। जो हमारा वीपीएन का आईपी एड्रेस और लोकेशन रहेगा वही उस वेबसाइट को दिखाएगा। तो हमने वेबसाइट को फुल कर दिया, हमने आईएसपी को फुल कर दिया, पर जो वीपीएन कंपनी उसको तो हम फुल नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारा जो भी डेटा जा रहा है वो वीपीएन कंपनी ही भेज रही है और हमको जो कि है वीपीएन कंपनी डेटा प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। तो बीच में वीपीएन कंपनी अगर चाहे तो आपका डेटा कुछ लीक कर सकती है, कुछ चोरी कर सकती है। बेसिकली जो बड़ी वीपीएन कंपनीज रहती है वैसा कुछ करती नहीं है, पर अगर वीपीएन कंपनी कोई छोटी मोटी वीपीएन कंपनी हो और किसी का अगर ऐसा प्लान बन जाए या कोई जो कि कुछ फ्रॉड करने का सोच ले तो वो कर सकती है, ठीक है। और इसमें जो कि आपका बहुत सारा नुकसान हो सकता है अगर आप बेसिकली बैंकिंग ट्रांजेक्शन वगैरह अगर वीपीएन लगा के करते हो तो उसमें जो कि है आपका आईएसपी नहीं चुरा के डेटा जो कि है वो वीपीएन कंपनी क्या पता चोरी कर ले और आपका जो कि है बहुत सारा नुकसान हो जाए, तो ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। और बेसिकली हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो कि है वीपीएन कंपनीज अपने कस्टमर के डेटा को तो प्राइवेट रख सकती है, और जब भी इंडियन गवर्नमेंट को उसकी जरूरत पड़ गई, कोई भी कस्टमर लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट क्योंकि सस्पिशियस है या कोई भी कुछ फ्रॉड कर रहा है या कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, तो उस केस में इंडियन गवर्नमेंट वीपीएन कंपनी से वो डेटा लेके उसके ऊपर एक्शन ले सकती है, ठीक है। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर दे देना, और आपने भी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे में लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।